दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया के कई ऐसे चेहरे हैं जो आए और गुम हो गए और कुछ इसी गुमनामी के साए में जी रही हैं बॉलीवुड की खुश रंग हिना, यानी कि ज़ेबा बख्तियार। जो करियर और निजी जिंदगी में मिली असफलताओं के बाद इंडस्ट्री से न जाने कहाँ गुम हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर ज़ेबा इंडस्ट्री से दूर होकर अब कहाँ हैं, कैसी हैं और अब क्या कर रही हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अपनी सादगी, खूबसूरती और अदायगी से फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने वाली बॉलीवुड की हिना उर्फ ज़ेबा बख्तियार तो आपको याद ही होंगी, जिन्होंने 90 के दशक में अपनी सादगी भरे अंदाज से बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। ये अदाकारा रातों रात हिंदी सिनेमा की धड़कन बन गई थी। ज़ेबा बख्तियार ने अपनी अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन अपनी सादगी का जादू चलाकर ये अदाकारा फिल्मी दुनिया से कुछ यूं अलग हुई कि आज तक कोई नहीं जानता कि ज़ेबा कहाँ है। इस अदाकारा को बड़े पर्दे पर देखने वाले लोग नहीं जानते हैं कि आज उनकी ये चहेती हीरोइन कहाँ है, किस हाल में है और कैसी जिंदगी जी रही है। ज़ेबा बख्तियार बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक रही हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। आज तक कोई मर्द औरत का असली रूप नहीं पहचान सका, लेकिन औरत मर्द का हर रूप पहचानती है। ज़ेबा ने साल 1991 में हिना मूवी के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस मूवी में ज़ेबा के अपोजिट बॉलीवुड के जाने माने कलाकार ऋषि कपूर मुख्य किरदार में नजर आए थे। कहते हैं इस फिल्म को बनाने वाले राज कपूर ज़ेबा की खूबसूरती को देखकर इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने ज़ेबा को अपनी फिल्म हिना का ऑफर दिया था। ज़ेबा ने भी राज कपूर के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और ऐसे ज़ेबा बख्तियार ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। जब राज कपूर साहब फिल्म हिना बना रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म के 2 किरदार पहले से ही फाइनल कर लिए थे, जिसमें ऋषि कपूर और अश्विनी भावे का नाम शामिल था। राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर को फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में साइन किया था, तो वहीं अश्विनी भावे को ऋषि की हीरोइन के रूप में चुना। इन दोनों को लेकर राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू की, लेकिन बस अब तलाश थी तो फिल्म की अहम किरदारा यानी हिना के कैरेक्टर की। बॉलीवुड से जुड़े लोग बताते हैं कि फिल्म निर्माता राज कपूर हिना के कैरेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी पूरी फिल्म एक तरीके से इस किरदार पर निर्भर थी, चूँकि फिल्म का नाम ही जो हिना था। ऐसा कहते हैं कि राज कपूर साहब शुरुआत से ही इस किरदार के लिए एक फ्रेश चेहरा ढूंढ रहे थे, ऐसा चेहरा जिसे देखते ही सादगी झलक आए, लेकिन राज कपूर साहब को ऐसी सादगी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर हुआ ये कि हिना फिल्म की राइटर हसीना मोइम, जो कि खुद एक पाकिस्तानी थी, उन्होंने ही निर्माता राज कपूर के सामने पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार का जिक्र किया। हसीना ने राज कपूर के सामने ज़ेबा की खूबसूरती की ऐसी तारीफ की कि जब राज कपूर साहब ने ज़ेबा को पहली बार देखा तो झट से उन्हें अपनी फिल्म हिना ऑफर कर दी और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ज़ेबा पहली बार भारत की किसी फिल्म का हिस्सा बनी थी और वह इस दौर को काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिल्म का कुछ ही हिस्सा शूट हुआ था कि राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, बाद में राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को पूरा किया और साल 1991 में ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतारी गई। रिलीज होते ही हिना का बड़े पर्दे पर ऐसा जादू चला कि फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और ऐसे रातों रात ज़ेबा बख्तियार लाखों दिलों की धड़कन बन गई। हर कोई उनकी सादगी का दीवाना हो गया।
हिना की अपार सफलता को देखते हुए ज़ेबा को बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम मिला, जैसे भाभी, मोहब्बत की आरज़ू, विक्रांत, सरगम। ज़ेबा ने 1991 के बाद बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हीना फिल्म के जैसी सफलता उन्हें कहीं भी नहीं मिली। करियर में लगातार मिल रही असफलताओं को देखते हुए ज़ेबा वापस पाकिस्तान लौट गई। पाकिस्तान लौटकर भी ज़ेबा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वहाँ भी ज़ेबा को दर्शकों का कुछ खास प्यार नहीं मिला। ज़ेबा इस दौर से गुजर ही रही थी कि इस दौरान उनकी मुलाकात फेमस सिंगर अदनान सामी से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और कुछ समय बाद ही दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, ये ज़ेबा की दूसरी शादी थी। इससे पहले 19 की उम्र में ज़ेबा के घर वालों ने उनकी शादी कराई थी, लेकिन ज़ेबा की वो शादी महज 1 साल बाद ही टूट गई थी। पहली शादी से मिले अधूरे प्यार को अदनान ने पूरा कर दिया था और इस शादी से ज़ेबा को एक बेटा हुआ, लेकिन फिर ज़ेबा और अदनान का रिश्ता कुछ निजी कारणों की वजह से टूट गया। इसके बाद ज़ेबा ने भारत के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जावेद जाफरी से शादी की, लेकिन जावेद जाफरी से भी उनका तलाक हो गया। ज़ेबा टूट चुकी थी। करियर और प्यार और फिर शादी, तीनों में ही ज़ेबा को सफलता नहीं मिली थी और इन वजहों से ज़ेबा की वो सादगी कहीं खो गई थी। शादी में बार बार मिल रही असफलताओं के बाद साल 1997 में ज़ेबा ने पाकिस्तान के सोहेल खान से शादी की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। ज़ेबा के करीबी बताते हैं कि ज़ेबा को शादी में मिली इतनी विफलताओं का असर सीधे तौर पर उनके करियर पर पड़ा। हालांकि वो काफ़ी समय तक फिल्मी दुनिया से जुड़ी रही और उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। फिलहाल ज़ेबा पाकिस्तान में अपने पति सोहेल खान के साथ रहती है और यहाँ वो डेली सोप डायरेक्ट करती है। ज़ेबा के करीबी बताते हैं कि अब ज़ेबा अपनी निजी जिंदगी को ज़्यादा समय देती हैं। अभिनय से ज़ेबा ने थोड़ी दूरी ज़रूर बना ली है और अब वह निर्देशन में रुचि रखती हैं। तो ये थी राज कपूर साहब की फिल्म हीना की वो सादगी भरे चेहरे की कहानी, जो आज पाकिस्तान की गलियों में कहीं खो गया है। फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।